हेलो। असंक्रामक रोग में अभी हम पिछले वीडियो में पढ़े थे रेबीज़ के बारे में। उसमें आगे हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने इसमें चर्चा किया था कि प्राणियों के रहने की जगह अथवा पिंजरा रसोई घर या भोजन के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? जैसा हम पहले बता चुके हैं, कुछ रोगों का प्रसार पशुओं के माध्यम से होता है और इस प्रकार रोगों का प्रसार या संक्रमण की रोकथाम हमें करना चाहिए। रसोई घर का पानी तथा भोजन सदैव सुरक्षित होना चाहिए। रसोई घर में रखा हुआ पानी और भोजन दूषित हो गया तो आप कल्पना करें कि हम किस प्रकार रोगों से प्रभावित हो सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य कितना खराब हो सकता है। सुरक्षित बना रहे इसलिए पिंजरा और उनके रहने की जगह रसोई घर के निकट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा हो तो आप अपने अभिभावक को बताएं, आप भी जानकारी रखें, उससे दूर रहें। रेबीज़ रोग को अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? बच्चों, रेबीज़ का रोगी सबसे बड़ी बात होगा कि वह पानी को देखते ही डरेगा। अर्थात पानी से जब वह डरता है तो समझ लो कि उसे रेबीज़ रोग हुआ है। रेबीज़ के इस लक्षण को जल का डर कहते हैं। हमने जैसा पहले बताया था, शरीर में जिस स्थान पर पशु ने काटा है वहाँ पर उस स्थान पर देखा गया है सिहरन की संवेदना उत्पन्न होने लगती है। शरीर में लगातार तेज बुखार रहता है तथा यह बुखार कम ही नहीं होता है। निद्रा का नाश हो जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, मानसिक संभ्रम की स्थितियां आ जाती हैं, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, अनावश्यक क्रोध करने लगता है व्यक्ति, उत्तेजना उसके अंदर बार बार आ जाती है, उन्माद आ जाता है, पागलपन जैसे कुछ लक्षण रोगी में दिखाई देने लगती हैं। और रोगी के मुख से बहुत लार निकलता है। लार की स्राव को रोगी चाह करके भी नहीं रोक सकता। अब असंक्रामक रोग के बारे में हम पढ़ें। कर्क रोग। असंक्रामक रोग को असंसर्ग जन्य रोग कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें 3 रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। कर्क रोग, कैंसर, हृदय रोग, हार्ट डिजीज़, मधुमेह या डायबिटीज़। यह पॉपुलर आप शब्द सुने होंगे। अब असंक्रामक रोग या असंसर्गजन्य रोग क्या हैं? ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क, कांटेक्ट अथवा संक्रमण से नहीं फैलते, ऐसे रोगों को ही असंक्रामक या असंसर्गजन्य रोग कहते हैं। बच्चों, कर्क रोग, इसमें पहला हमें पढ़ना है कैंसर। आजकल भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय विकार ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि आपको इन रोगों की जानकारी बेसिक लेवल से ही दिया जाए, जिससे आप उसकी रक्षा कर सकें। अब कर्क रोग है क्या? कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर की संज्ञा दी गई है। कर्क रोग कहाँ कहाँ हो सकता है? होता है फेफड़ों में होता है प्रमुखतः, मुंह, जीभ, जठर या आमाशय, महिलाओं के स्तन और गर्भाशय तथा त्वचा, इन अंगों में विशेष रूप से देखा गया है तथा यह कभी कभी रक्त में भी या अन्य ऊतकों में हो सकता है। कर्क रोग का कारण क्या है? आजकल लोग लत के लिए, एडिक्शन, बस लोगों की संगत में कभी कभी गलत पड़ जाते हैं तो वो अधिक मात्रा में तंबाकू खाने लगते हैं, टोबैको
चबाते हैं, अलग रूप में गुटखा खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, आहार में तंतुमय अन्य पदार्थ, फल सब्जी का सेवन नहीं करते हैं, अधिक मात्रा में जंक फूड, बड़ा पाव, पिज्ज़ा, बर्गर, तमाम आजकल ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पर रेडीमेड तुरंत जल्द बना करके टेस्टी चीज़ दिया जाता है, लेकिन वह हमारे लाइफ के लिए वेस्ट ही बन जाता है, बर्बादी का कारण बन जाता है। इस प्रकार और भी अन्य कारण हो सकते हैं। कभी कभी आनुवंशिकता भी एक कारण हो सकता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। मतलब पिछला वंश मतलब खानदान, पिछले माता पिता या उनके पूर्वज से अगर कैंसर होता रहा है तो किसी किसी में ऐसा लक्षण देखा गया है। यदि किसी को कैंसर हो जाए तो उसे क्या क्या लक्षण आएंगे? पहला, दीर्घकालीन खांसी होगी, आवाज़ में उसके परिवर्तन हो जाएगा, खाते समय गले में उसे दर्द होगा। दूसरा, उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन उसके त्वचा में या अन्य भाग पर होगा। महिलाओं के स्तन में गांठ का निर्माण होगा। और चौथा, उसका कारण वजन कम होने लगेगा। ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दें तो हम पहचान लें। बच्चों, कर्क रोग पर आजकल आधुनिक निदान और उपचार पद्धति आ गई है, जिसको निदान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर टिश्यू डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आदि इन सिस्टम का, तंत्रों का, तरीकों का उपयोग करते हैं। उपचार के लिए वह रसायनोपचार, क्रेडोपचार, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, शल्य चिकित्सा, चीड़ फाड़ करके उस अंग को निकालना, इन प्रचलित पद्धतियों से, रोबोट के माध्यम से, रोबोटिक सर्जरी के द्वारा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा ऐसे उपचार पद्धतियों को अपना करके रोगियों का रोग ठीक करके उन्हें आराम देते हैं, उम्र सुरक्षित हो जाती है। साथ में ये भी बात का ध्यान रखो कि आहार विहार उचित हो, उस पर उचित नियंत्रण रखने से कुछ प्रकार के कर्क रोग से संरक्षण हो जाता है, बचत हो जाता है। कर्क रोग पर आधुनिक उपचार के साथ साथ हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, उससे अधिक लाभ होता है। प्राणायाम करना चाहिए। तंबाकू सेवन, धूम्रपान जैसे व्यसनों से दूर रहो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ऐसे दुकानों के पास भी न जाओ। आपकी यदि कोई भेजते हैं कोई लोग तो वहाँ पर उसे आप आग्रहपूर्वक विनम्रता से मना कर दें कि नहीं, हमारा यह उम्र नहीं है कि हम जा कर के लें। उन्हें समझाएं आप पढ़ने के बाद कि आपके लिए क्या क्या यह कारण बन सकता है, यह पढ़ करके उन्हें समझाएं। जो भी घर में अगर ऐसा हो, बाहर ऐसा दोस्त मित्र हों, अभिभावक हों, तो उन्हें समझाएं कि देखो ऐसा कर्क रोग या कैंसर हो सकता है। उसका एक चित्र देखें तो आपको उसकी भयंकरता का एक नमूना। यह मुंह का कैंसर बाहर देखो किस प्रकार भयंकर, इस तरह से सड़क करके कितना तकलीफ उस रोगी को देता होगा। आप इसके लिए अस्पतालों में जाकर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के ऐसे तमाम रोगी आपको बच्चों, अब कर्क रोग पर प्रतिबंध किस प्रकार करना चाहिए, इस पर आप इंटरनेट पे रेबीज़ के बारे में भी, अन्य रोगों के बारे में सर्च करके वीडियो देखें गूगल पे, यूट्यूब पर, तो आपको उसकी वीडियो से पता चलेगा। फिर आप ऐसे व्यसन से दूर हो जाओगे। बिना शक्कर की चाय लेने वाले या मीठे पदार्थ का सेवन टालने के लिए आजकल कहते हैं लोग, घर में आते हैं मेहमान तो आप सोचते हैं, कहते हैं, सुनते होंगे कि जरा बिना शक्कर की चाय हमारे लिए बनाना। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बच्चों, मधुमेह से बचाव भी हो सकता है, डायबिटीज़ से बचाव, या मधुमेह उन्हें हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, उसका लेवल नियंत्रित रखने के लिए। इसका कारण क्या है? हमारे शरीर में स्वाद पिंड पैनक्रियास नामक एक
अंग है, उसमें इंसुलिन नामक संप्रेरक स्रावित होता है बीटा सेल से। वहाँ से रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन उसमें खराबी होने के कारण इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है। शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा जो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए मिलीग्राम पर 100 ml पे, तो उससे कम हो या 120 से ज़्यादा हो तो हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया, कम मधुमेह, अधिक मधुमेह हो सकता है। इन लक्षणों की ओर अगर किसी भी व्यक्ति को हो, ये लक्षण आपको भी इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, कभी कभी देखा है कि कम उम्र में भी लोगों को डायबिटीज़ होने लगा है। बच्चे जो आजकल खाना पीना, आहार विहार है, उसके कारण तमाम बीमारियां जो लाइफ स्टाइल के कारण हो रही हैं। अगर किसी को घर में ऐसा लक्षण हो, रात में मूत्र विसर्जन बार बार हो, वजन में वृद्धि होने लगे या अचानक कमी होने लगे, तो हो सकता है उसे मधुमेह रोग हो। उसकी तुरंत जांच कराएं। मधुमेह के कारण कौन कौन है? आनुवंशिकता, माता पिता को अगर हो तो अगली पीढ़ी को हो सकता है। अधिक मोटापा का होना, इसलिए वजन न बढ़े, इस बात का आप ध्यान रखना। व्यायाम या कष्ट का अभाव, बच्चे आजकल हर काम रिमोट से ही करना चाहते हैं, गाड़ी से ही जाना चाहते हैं, योग प्राणायाम नहीं करना चाहते हैं। आजकल लोग मानसिक तनाव में बहुत रहते हैं, वह भी डायबिटीज़ या मधुमेह के कारण बन रहे हैं। इसलिए तनाव मुक्त जीवन जी जो है बहुत है अपने पास, जितना है बहुत है। हम मेहनत करके हासिल करेंगे, दूसरे का हम लालच नहीं करेंगे। बच्चों, इस प्रकार से हम अपने जान की रक्षा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इसके बारे में ही आप मधुमेह की जानकारी देने वाले विविध वीडियो यूट्यूब पर जा कर के देखें, इंटरनेट पर। वहाँ से डाउनलोड करके जो रोग हमने पढ़ा है उसके बारे में कक्षा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बना करके हमें भेजें। देखें कि आपने वास्तव में मेहनत किया है कि नहीं। बच्चों, इसके बाद हम लोग हृदय विकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप रोज़ पढ़ें, जीवन में बढ़ना है, सतत अभ्यास जरूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट अपनाता है वह जीवन में उचित सफलता नहीं प्राप्त होता है। जितनी उसकी क्षमता है उसका भरपूर उपयोग नहीं करता है तो भी तनाव बढ़ता है। इसलिए दैनिक काम रोज़ करें कि शुरू में ही कभी भी तनाव ना आए। खेलें कूदें, स्वस्थ रहें, योग प्राणायाम करें तो आप हृदय रोग से बच सकते हैं। यदि व्यसन की आदत छोड़ दें तो आप कर्क रोग या कैंसर से बच सकते हैं। ईश्वर करें कि आप सदैव स्वस्थ रहें। धन्यवाद।